हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। दोस्ताना में हीरोइन की जरूरत को नकार कर क्या जॉन ने रिवील किया दोस्ताना पार्ट 2 का सीक्रेट प्लान। न्यूबी श्रद्धा कपूर ने किस बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ एक फिल्म में काम करने से किया इनकार। किस फिल्म को देखकर करण जौहर और अयान मुखर्जी को लग रहा है कि उनकी फिल्म्स होती है ऑफ लो स्टैंडर्ड। और दिखाएंगे शॉर्टकट रोमियो के स्टार्स अमीषा पटेल और नील नितिन मुकेश का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जॉन अब्राहम ने दोस्ताना 2 के सीक्रेट को जूम के बूम पर कर दिया है रिवील। क्या है दोस्ताना 2 के मेकर्स का ये सीक्रेट? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। अभिषेक के लिए मैं लीड हूँ और मेरे लिए अभिषेक लीड है। अभिषेक के लिए उनके ऑपोजिट जॉन लीड हैं और जॉन के लिए उनके ऑपोजिट अभिषेक लीड हैं। और जॉन से दोस्ताना 2 पर मिली इस लीड का मतलब तो यही है कि फिल्म में जरूरी नहीं है फीमेल लीड। अभिषेक के लिए मैं लीड हूँ और मेरे लिए अभिषेक लीड है। जी हाँ, दोस्ताना 2 की लीड एक्ट्रेस बनने की रेस में आने वाले एक्ट्रेसेस के अरमानों पर जॉन ने फेर दिया है पानी। जॉन अभिषेक के नए दोस्ताना से कभी कटरीना कैफ का नाम जुड़ा तो कभी दीपिका पादुकोण को बताया गया मेकर्स की चॉइस। लेकिन प्रियंका के बाद दोस्ताना 2 का पार्ट बनने का सपना देख रही एक्ट्रेसेस को जॉन की ये बात थोड़ी डिसअपॉइंट कर सकती है। मुझे तो सिर्फ अभिषेक और मेरे बारे में पता है, क्योंकि अभिषेक के लिए मैं लीड हूँ और मेरे लिए अभिषेक लीड है। लेकिन इससे पहले कि आप वाकई जॉन के इस मजाक को सही समझ जाएं, आपको बता दें कि जॉन ने मजाक में बनाई है दोस्ताना 2 की ये नई कहानी, जिसका पार्ट सिर्फ वो और अभिषेक हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट लीड एक्टर्स, और वो भी बिना किसी एक्ट्रेस के। मुझे तो सिर्फ अभिषेक और मेरे बारे में पता है, क्योंकि अभिषेक के लिए मैं लीड हूँ और मेरे लिए अभिषेक लीड है। फीमेल मेल पता नहीं, लेकिन हम दोनों लीड हैं। अब बेचारे जॉन अपनी फिल्म की एक्ट्रेस डिसाइड ना होने की बात पर भला मजाक क्यों ना करें। आखिर दोस्ताना के बाद आई कई दूसरी फिल्म्स के सीक्वल तक आ चुके हैं। वहीं अभिषेक जॉन की इस अपकमिंग फिल्म के मेकर्स दोस्ताना 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही नहीं कर रहे। दोस्ताना 2 जरूर बनेगी, अगले साल ही बनेगी और तरुण मनसुखानी ही डायरेक्ट करेंगे। अभिषेक और जॉन भी होंगे। लेकिन आखिर कब बनेगी दोस्ताना 2? इसका जवाब फिल्म की हीरोइन पर आकर ही अटक गया है। ऐसे में बेचारे जॉन क्या करें? अभिषेक के लिए मैं लीड हूँ और मेरे लिए अभिषेक लीड है। ऐसे करन जॉन का ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं, क्योंकि जॉन अगर वाकई दोनों लीड एक्टर्स की तरफ से ये कह रहे हैं कि वो बिना हीरोइन के फिर से दोस्ताना के लिए राजी हैं, तो हुआ ना ये एक अच्छा ऑप्शन। बजट भी कम रहेगा और विदाउट हीरोइन वाले न्यू कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया फिल्म भी बन जाएगी। और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड के टॉप फिल्म मेकर्स में से एक करण जौहर को किस हिंदी फिल्म को देखने के बाद लग रहा है कि उनकी फिल्म्स होती है ऑफ लो स्टैंडर्ड? आइए करण से ही जानते हैं। Makes you feel very inferior as a filmmaker. It's that brilliant. ये ऐसी फिल्म मैं तो मैं बना ही नहीं सकता। मुझ में ना काबिलियत है, ना मुझे इतनी हिम्मत कि मैं ऐसी खूबसूरत फिल्म बना पाऊँ। That I feel that it's I don't feel कि मेरी औकात है to actually comment on it. I felt it was such a wonderful film. सुना आप लोगों ने, बॉलीवुड में इतनी अच्छी सुपरहिट फिल्म्स बनाने के बाद क्या कह रहे हैं इंडस्ट्री के ये फिल्म मेकर्स। आप सब भी यही सोच रहे होंगे ना कि इन दोनों फिल्म मेकर्स ने ऐसी कौन सी फिल्म देख ली है जिसे देखने के बाद दे आर फीलिंग इंफीरियर। दरअसल करण जौहर और अयान पहुंचे किरण राव की प्रोडक्शन वेंचर शिप ऑफ थीसिस देखने, और इस फिल्म को देखने के बाद ये दोनों दंग रह गए। ये ऐसी फिल्म मैं तो मैं बना ही नहीं सकता। मुझ में ना काबिलियत है, ना मुझे इतनी हिम्मत कि मैं ऐसी खूबसूरत फिल्म बना पाऊँ। That I feel that it's I don't feel कि मेरी औकात है to actually comment on it. I felt it was such a wonderful film. वैसे इस फिल्म को देखने आदित्य रॉय कपूर और कुणाल रॉय कपूर भी आए हुए थे, और इन दोनों भाइयों ने भी इस फिल्म की बहुत तारीफ की। The film is beautiful, really beautiful, really beautiful. Even I think you think. Yeah, it's a gorgeous film. It's really good. It's a brilliant film. Everyone needs to watch this film. We are still a little stunned, I think, because I think it takes time to realize exactly what you watched. Not in a bad way at all. It's really great.
and Ship of Theseus, Ship of Theseus. Watch it. Yeah, it's brilliant. Thank you guys. चलिए अब आपको उस शख्स से भी मिला देते हैं जिनकी तारीफों के पुल बांधते ये सभी सेलिब्रिटीज थक नहीं रहे। We are talking about आनंद गांधी, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। Well, I was never honestly nervous. I always was certain that I always felt very certain that there is a huge audience for cinema that is meaningful, that is relevant, that is intelligent, and there is a huge audience that has not been catered to for a while. So I always felt very confident about the film really. इसके अलावा हमने प्रोड्यूसर किरण राव से भी बात की, who too was amazed seeing this kind of cinema. Watched this film and I was just so amazed by the completeness of that film experience. There was nothing in the film that I felt was not perfect, but it's very rare to watch cinema like that as a filmmaker. Well, we are sure about that, किरण। आपने फिल्म प्रोड्यूस की है तो जाहिर सी बात है शिप ऑफ थीसिस में कुछ खास बात तो होगी ही। वैसे हम आपको बता दें, मीडिया ने यहाँ आई किरण राव से शाहरुख खान की सेक्स डिटर्मिनेशन कंट्रोवर्सी के बारे में भी पूछा। रिसेंटली ऐसी खबरें आ रही थीं कि शाहरुख और गौरी ने किरण राव से एडवाइस ली है रिगार्डिंग सरोगेसी। इस बात का यहाँ किरण राव साफ इनकार करती दिखी। You've heard, of course, Shahrukh and Gauri have gone your way, for surrogacy. That's what the news come in. They have approached. That's what the news is. We really don't know. So, what is it? Did they approach you for the same doctor? Or I don't know. It's just that there have been reports. So. और साथ ही उन्होंने प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन कंट्रोवर्सी में फंसे शाहरुख के मामले पर भी कुछ नहीं बोलना लाजमी समझा। I'd rather not talk about that. Really, it's their private matter, and I don't think I want to comment on. हाँ, मगर उन्होंने ये जरूर बताया कि वो खुद ऐसे इश्यूज के खिलाफ है। I don't think it's illegal in our country, so I would recommend that we should not do it. And of course, every child, boy or girl, is always a gift. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. न्यूबी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने किस बॉलीवुड सुपरस्टार के ऑपोजिट एक फिल्म करने से कर दिया है इनकार, और श्रद्धा ने क्या बताई है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म आशिकी 2 में श्रद्धा कपूर की दमदार परफॉर्मेंस के बाद अचानक बॉलीवुड में श्रद्धा की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वो बॉलीवुड के ए लिस्टेड स्टार्स के फिल्म्स को भी करने से कर रही हैं इनकार। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली श्रद्धा कपूर ने अभिषेक बच्चन के ऑपोजिट एक रोल करने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, श्रद्धा के पास जूनियर बी की एक फिल्म के लिए नहीं है टाइम। अब आप सोच रहे होंगे श्रद्धा ने आखिर अभिषेक जैसे स्टार की फिल्म को करने से इनकार क्यों किया? तो दरअसल बात यह है कि श्रद्धा अपने फ्रेंड मोहित सूरी की फिल्म विलन को अपने डेट्स दे चुकी है, और साथ ही श्रद्धा अपनी एज के एक्टर्स के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। यही वजह है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर फेम एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट काम करने के लिए श्रद्धा ने अभिषेक बच्चन की फिल्म करने से इनकार कर दिया है। हम आपको बता दें, यहाँ अभिषेक की उसी फिल्म की बात हो रही है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस फिल्म में करीना कपूर नजर आ सकती हैं। वह लगता है अभिषेक बच्चन के दिन आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे, तभी तो हर दूसरे दिन न्यूज आ रही है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस जूनियर बी के ऑपोजिट काम करने से मना कर रही है। और अब श्रद्धा कपूर के इनकार को लेकर आई इस खबर के बाद तो एक बात पक्की है, अभिषेक को इस इनकार का झटका बहुत जोरों से लगा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सरोगेसी कंट्रोवर्सी में फंसे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के लिए फाइनली आई है कुछ अच्छी खबर। ये गुड न्यूज क्या है एसआरके के लिए? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान चाहे ना चाहे कंट्रोवर्सीज ढूंढ ही लेती हैं उनके घर का पता, और आजकल बादशाह खान एक ऐसी कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं जिसके बारे में उन्होंने अब तक बात तक नहीं की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट की जिसमें कहा गया है कि शाहरुख एक बेबी बॉय के डैड बनने वाले हैं। न्यूज़पेपर में आई इस रिपोर्ट के बाद शाहरुख इस कंट्रोवर्सी में फंस गए कि उन्होंने अपने सरोगेट बेबी का प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया है, और इस सिलसिले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स ने बीएमसी को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी थी। और अब जूम को खबर मिली है कि बीएमसी ऑफिशियल्स ने शाहरुख खान को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। रिसेंटली बीएमसी ऑफिशियल्स इस मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे थे, लेकिन यहां शाहरुख खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो अपने घर पर नहीं थे। लेकिन रिपोर्टेडली बाद में शाहरुख ने खुद बीएमसी के एक ऑफिशियल से फोन पर बात करके इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी, और इसके बाद बीएमसी ने इस मामले में शाहरुख को क्लीन चिट दे दी है, और बीएमसी ऑफिशियल्स इस रिपोर्ट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सौंपने वाले हैं। वेल, बीएमसी ऑफिशियल्स की इस रिपोर्ट के बाद तो अब यही लगता है कि शाहरुख से जुड़ी ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।
Recently, एक्टर प्रतीक बब्बर की अपकमिंग फिल्म इसक का हुआ म्यूजिक लॉन्च, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट आई नजर। टेक अ लुक। प्रतीक बब्बर एक बार फिर तैयार है एक लव स्टोरी को लेकर, लेकिन इस बार प्रतीक का अंदाज है जरा डिफरेंट। जी हाँ, फिल्म इसाक में प्रतीक बन गए हैं एक देसी मजनू जो कि अपनी लैला के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और रिसेंटली प्रतीक की इस फिल्म का हुआ म्यूजिक लॉन्च, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ साथ सिंगर्स भी मौजूद थे जिन्होंने यहां लाइव परफॉर्म किया। प्रतीक के अलावा इस फिल्म में एक्टर रवि किशन और मकरम देशपांडे भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है और प्रतीक बब्बर ने इस फिल्म से काफी उम्मीदें भी लगा रखी हैं, क्योंकि हाल फिलहाल रिलीज हुई उनकी सारी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है। ऐसे में प्रतीक के बॉलीवुड करियर के लिए ये फिल्म काफी मायने रखती है एंड वी होप ये फिल्म प्रतीक के लिए लाए मच डिजायर्ड हिट। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शॉर्टकट रोमियो के स्टार्स अमीषा पटेल और नील नितिन मुकेश का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक्टर्स नील नितिन मुकेश और अमीषा पटेल पहुंचे ज़ूम के ऑफिस और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। Take a look. Hi Amisha, hi Neil. Welcome to the show. Thank you. We had you just some time ago, Neil. I know, yes. Great to have you back again. Great to come back. Thank you. Amisha, I believe you unleashed your most evil side for this movie. Tell us about it. I don't know whether it's the most evil, but it's the most evil definitely that the audiences have ever seen. It's the first time evil. Hard to do, exciting to do, and a challenging role. So it was different for me in my career at least. You know, and as an actress to test that versatility and get that fine line where you're not overdoing it and like have people laughing at you. I think my director's really done a good job. But did you really have to tap into your dark side to get that thing out? No, because I really don't have a dark side. No, really? You think so? Yeah. I'm not manipulative, cunning, shrewd. I wish I was. Because I'd benefit a lot out of having that evil in mind. But unfortunately, I'm not. I'm just happy-go-lucky all the time. What do you think, Neil? You play dark, a lot of dark shades actually. Do you think we all have this little dark and good, the evil and good that they say? Well, I think we all do. Yeah? We all definitely have, you know, every man has a split personality, for sure. But this is again another very different role for you from what the promo was saying, right? And he's done it brilliantly, Madhu, I have to tell you. Really? I mean, to make Neil look like that, to make Neil perform like that, and he's the quintessential hero, you know, for the first time. I think you see him doing phenomenal action. You see him, he's known as a good actor. Right, And experiments with different genres of films and all that boys don't take risks on. You know, young actors try and always go the safe path. But Neil has really taken chances, and this is, I would say, his showcase, because this shows the world that he can dance like any other hero. He can romance like any other hero. He's like full mirch masala, action on, humor, evil side. You know, he's everything in this film. But you haven't yet done that very over-the-top, like total Bollywood hero-giri kind of thing. You know, do you want to Well, I haven't, but I'm doing it. You're doing it? Okay. I'm doing it. I'm doing it for my next film. It's a film called Dashera, where I play an encounter specialist. So, but coming back to Shortcut Romeo, it also has a lot of glimpses of what, you know, Hindi films actually should be. Okay. I, without sounding pompous, want to tell you that, you know, for a long time I was questioning myself and the kind of films that I've been doing, that, you know, they don't eventually work on the box office. So I used to sit and I, you know, analyze this. And I said, okay, you know, I think people want entertainment. People, when they go, you know, on Friday to watch a film, they probably already are so, you know, stressed in their lives and etc. They want to go back, you know, and just relax. But at that point, but at the same point, I never understood why would people say, go for this film but leave your brains behind and go. Up till now, I've seen so many actors, film after film. It's the same look, it's the same body language, it's just same worked performance. to repeat. Yeah, absolutely. And
And you And actually they if you still- took out the actor from one of those films and put him in his others, I can you cut a can't tell the promo. difference. I can In fact, cut very a often in promo. all these You get movies, confused. without Am I naming saying them. this movie or am I saying that one with the same actor? I can cut a promo of all of them and make a new film. Yeah. Which will actually be exactly like the previous one. Amisha, tell me what's the shortcut to a man's heart? Are there any shortcuts to a man's heart? Bata de yaar. Mine, I It don't might think help so. me. Really? For the next link up, it might help. If you're asking me that, do I have a shortcut to a man's heart? Is there anything that I would find that would attract me? I think just his sense of, I need a very intelligent Now, how man. would you find a way? What is your shortcut to a man's heart? Nothing, he just has to like me for who I am, you know. Because Misha. just what you He's like see is his what you all get with me, you know, and this is it. So that's the shortest you can But get. Amisha's too strict a person, no? Really? too It's so tough to fall in love with her. What are you saying, Neil? She's like, come that Something about that, Amisha. Come on. Do I look like that? See there. Do I look like that? It was great talking to the two of you. Thank you. And I really hope there's a shortcut to the box office, and I really hope you all get there this time. Good luck, Neil. Thank you. Amisha. Thanks so much for being on the show. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. रिसेंटली एक्टर विद्युत जामवाल और पूजा चोपड़ा ने अपनी फिल्म कमांडो का डीवीडी लॉन्च किया और इस इवेंट पर इन दोनों स्टार्स ने अपनी फिल्म के सीक्वल को लेकर मीडिया से की बात. टेक अ लुक. आपको विद्युत जामवाल और पूजा चोपड़ा की फिल्म कमांडो तो याद ही होगी, जिसके रिलीज के बाद विद्युत जामवाल थे काफी कॉन्फिडेंट और अब जब वो अपनी फिल्म के डीवीडी लॉन्च पर आए हैं तो अपनी फिल्म के सीक्वल को लेकर है काफी एक्साइटेड. कमांडो का सीक्वल ज़रूर बनेगा और बहुत जल्द बनेगा और हम लोगों ने तैयारी तो अभी से शुरू कर दी है. स्क्रिप्टिंग फेज में है अभी मूवी और देखते हैं कि कब बनना शुरू होती है. बट आई कैन अश्योर यू दैट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड दिस इज गोना बी बिगर फॉर श्योर. द एक्शन इज गोना बी मोर रिमार्केबल फॉर श्योर. विद्युत की ही तरह पूजा चोपड़ा भी दिखी काफी खुश टॉकिंग अबाउट द सीक्वल. That's going to make us to decide when they're going to make it, how they're going to make it, and all those details. I would just love to be a part of it, and I'm looking forward to it. That's all I can say. डीवीडी लॉन्च के मौके पर जब हमने विद्युत जामवाल से कमांडो से जुड़ी मेमोरीज के बारे में जानना चाहा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा. मेरे लिए कमांडो की सबसे एक्साइटिंग बात थी जब कमांडो शुरू हुई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि हिंदुस्तान में एक्शन मूवी, आउट एंड आउट एक्शन मूवी कोई बनाएगा नहीं. तो जब विपुल शाह ने डिसाइड किया और हम लोगों को कंफर्म हो गया था कि शूटिंग डेट्स मिल चुकी हैं, उस दौरान से मेरी एक्साइटमेंट जिंदगी में इतनी बढ़ गई थी जो अभी तक खत्म नहीं हुई. It seems Vidyut you are very much in love with action. चलिए, we hope this genre always works for you. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.